हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 45 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक अध्ययन के इतिहास विषय से और जिसमें आज हम उपविषय जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह है उपनिषद। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपनिषद हैं क्या। तो जैसा कि आप सबको पता है, पिछली कुछ वर्कशीट से हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। उनके जीवन की कहानी हमने समझी, उनकी शिक्षाओं के बारे में भी हमने समझा। आज हम उपनिषद के बारे में समझेंगे कि आखिर उपनिषद है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये कठिन प्रश्न जीवन से और मृत्यु से संबंधित थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यानी जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे और लोगों को बता रहे थे जीवन और मृत्यु के बारे में या उनसे संबंधित उपदेश दे रहे थे, तो उनके साथ साथ दूसरे चिंतक भी थे जो कि कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का उस समय प्रयास कर रहे थे, यानी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। जो कि अभी हमने ये देखा भी कि कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर वो जानना चाह रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, क्योंकि अभी तक तो हम यही जानते हैं कि इस विश्व में जो भी चीज़ हैं वो नश्वर हैं, नश्वर यानी नष्ट होने वाली हैं। लेकिन उस समय वो जो चिंतक थे उनका ये मानना था, और आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, यानी उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं का एक हिस्सा उपनिषद कहलाता है, जिसमें ये माना गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और इनसे संबंधित विचार उसमें शामिल हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या मतलब होता है? गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का संकलन किया गया है, यानी उस समय अध्यापक यानी गुरु अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार बातचीत करते थे और किस बारे में बातचीत करते थे, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और उपनिषदों में ये जो आपको दिया गया है वो वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि गुरु अपने शिष्यों को क्या समझाते थे। चलिए हम अगला हिस्सा वर्कशीट का समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक कहानी के रूप में उदाहरण दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि उपनिषदों में किस प्रकार से लिखा गया है। इस कहानी का नाम है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं।
तो फिर भिखारी की बात की सच्चाई को जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो आपने देखा ना, ये जो वार्तालाप चल रहा है उपनिषद में, इसी प्रकार से ही प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, इसी प्रकार से ही लोगों को ज्ञान दिया गया है। चलिए अब इसी पर आधारित हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो किस तरह मनाया ये हमने समझ लिया, अब उत्तर के रूप में कैसे लिखेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, देखिए, भिखारी ने ऋषियों से यह पूछकर आश्वस्त किया, उन्हें आश्वस्त किया, यहाँ पर आप उन्हें जरूर लिख दें, उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे सार्वभौमिक आत्मा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो उन्हें यह भी मानना चाहिए कि भिखारी भी इस दुनिया का हिस्सा है, और यदि वे भिखारी को भोजन देने से इनकार करते हैं तो वे भगवान या फिर सर्वोच्च शक्ति को भी नकारते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भिखारियों ने उनको ये ज्ञान दिया कि अगर आप ये मानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा है तो भिखारी भी उसी का एक हिस्सा है, और उसको भोजन देने से इनकार करते हैं तो वो ईश्वर का अपमान करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऋषियों को मनाया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।